ईरान अमेरिका युद्ध अब नए मोड़ में पहुंच चुका है। अब दुनिया में सेना की शक्ति का संतुलन नया बन रहा है। सोचिए, चाइना ने साफ कहा है कि अगर उसके किसी भी एसेट को निशाना बनाया गया, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो उसकी जवाबी कार्रवाई और करारा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान ने भी साफ कह दिया है कि अगर उसके शिप्स को निशाना बनाया गया तो फिर वो बाब अल मंदाब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पूरी फारस की खाड़ी में जितना भी ट्रांसपोर्ट आता जाता है सबको बंद कर देगा। और सोचिए, वहीं खबर आ रही है कि पाकिस्तान के सीनियर अधिकारी ईरान पहुंच चुके हैं। हमने पहले ही बताया था कि वार्ता का दूसरा फेज जो होगा वो बहुत अहम होगा और इसके बाद अगर युद्ध होता है तो फिर वो रुकने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ तमाम देश जो है, देखिए अमेरिका, खबर आ रही है कि अमेरिका पूरी तैयारी कर रहा है, वो मिडिल ईस्ट में और सेना बुलाने की या सेना तैनात करने की तैयारी कर रहा है। वहीं ईरान भी पूरी तरीके से तैयार है, चाइना उसकी मदद कर रहा है, रशिया भी पूरी तरीके से मदद कर रहा है। इसके अलावा देखिए आज पूरी राजनीति में चल क्या रहा है, किस तरीके से एक नया जियोपॉलिटिक्स करवट ले रहा है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल को भारी मार मारी है। सोचिए, लेबनान में 1992 में इजराइल पूरी तरीके से उसके साउथ लेबनान को कब्जे कर लेता है। उसी के बाद एंट्री होती है हिजबुल्लाह की, हिजबुल्लाह बनता है और वहां से पूरी इजराइल को भगा देता है, जिसका नतीजा यह है कि आज तक वो जिस पर इजराइल ने कब्जा किया था उसको कब्जा नहीं पाया है। तो हिजबुल्लाह पूरी तरीके से इजराइल को और उसके आईडीएफ जवानों को चुन चुनकर मिसाइलों से मार रहा है। लेकिन देखिए, हम बार बार कहते हैं कि जब इजराइल को कुछ समझ नहीं आता है तो वो क्या करता है, वो कारपेट बॉम्बिंग करता है। अभी पीछे उसने लेबनान में 10 मिनट में 100 से ज्यादा सिविलियन ठिकानों पर निशाना बनाया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इजराइल सिर्फ क्या करता है, वो सिविलियनों को निशाना बनाता है, बिल्डिंगें तबाह कर देता है, ये इसका एक तरीका है। लेकिन उसका जो असल दुश्मन है, जो 1 to 1 लड़ता है, जैसे हिजबुल्लाह, हमास है, आज तक उनको ये खत्म नहीं कर पाया है। बल्कि जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से हमास और हिजबुल्लाह नए तरीके से एक्टिव हो गए हैं। तो उस पर भी डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से हिजबुल्लाह ने कल रात पूरी तरीके से इजराइल में तबाही मचाई है, रॉकेट के जरिए, ड्रोन के जरिए मरकेवर टैंकों को उड़ा दिया है। वहीं जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, किस तरीके से ईरान बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है, वो भी देखने की जरूरत है। और खबर आ रही है कि यूएन के एक्सपर्ट ने कहा है कि इजराइल को हर तरीके के हथियारों की सप्लाई रोक दी जाए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता जा रहा है। सबसे पहले देखिए, अभी खबर मिली है, हिजबुल्लाह ने इजरायली सैन्य मुख्यालय को निशाना बनाया जो अभी भी जल रहा है और उस पर काबू नहीं पाया जा सका है, जिसमें कई इजरायली सैनिक मौके पर ही मारे जाने की खबर है। रिपोर्ट के अनुसार कई सैनिक फंसे हुए हैं। इस फुटेज में ये स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। तो ये तस्वीर है जहां पर इजरायली सैन्य ठिकानों को हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिया है, जहां से धुआं उठ रहा है, आग की लपटें उठ रही है। और ये देखिए, यूएन के ह्यूमन राइट काउंसिल एक्सपर्ट ने कहा है कि इजराइल को किसी भी तरीके के हथियारों की सप्लाई बंद कर देनी चाहिए। और अब देखिए, बड़ी अपडेट है, ट्रंप ने चीन से कहा है कि वो ईरान को हथियार ना दे। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने चीन के राष्ट्रपति शी के साथ बातचीत में कहा कि दुनिया मिलिट्री टर्न ले रही है और चीन एवं रूस स्थिरता स्थापित करने की भूमिका में है। चीन ने नया नियम बनाया है कि कोई देश अपनी सीमा से बाहर चीन के हितों को नुकसान पहुंचाएगा, चीन जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान ने कहा है कि अगर कथित अमेरिकी ब्लॉकेड में ईरान से जाने वाले जहाजों को नुकसान होगा तो फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और लाल सागर में भी ब्लॉकेड लगेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्की के दौरे पर जा रहे हैं। इजराइल अब सीधे तौर पर तुर्की को धमकाने लगा है, तो तुर्की भी अपनी तैयारी कर रहा है। वहीं सऊदी अरब में पाकिस्तान ने और सेना जो है वो भेज दी है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी ने कहा है कि उत्तर कोरिया अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाने में लगा हुआ है। नॉमिनल जीडीपी के मामले में ब्रिटेन फिर 5वां देश बन गया और भारत 6ठे स्थान पर आ गया है। ये नई अपडेट है जो जियोपॉलिटिक्स में चल रही है, साथ ही साथ ईरान युद्ध पर भी। और देखिए, हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों का वे फुटेज जारी किया है जिसमें वे रॉकेट की बौछार से
किरियात समोना बैरक को निशाना बनाते दिख रहे हैं, यानी कि किरियात समोना में पूरी तरीके से इजराइल की हवा खराब कर रखी आईडीएफ के जवानों को चुन चुनकर हिजबुल्ला मार रहा है। इसीलिए वो पूरे लेबनान में जाकर बम गिरा देता है। देखिए, हिजबुल्ला के पास एयरफोर्स है नहीं तो वो जाके ऐसा कर नहीं सकता, और प्लस वो तमाम युद्ध के नियमों को भी मानता है। और देखिए, पूरी दुनिया सोच रही है कि ईरान के पास इतनी सटीक लोकेशन कैसे आई कि उसने सीधे अमेरिकी बेस पर अचूक हमला कर दिया। लीक हुई खुफिया दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि ईरान ने अमेरिका को अंधा करके चुपके से चीन का सीक्रेट स्पाई सैटेलाइट हासिल कर लिया था। इसी सैटेलाइट से ईरान ने मिडिल ईस्ट में फैले हर अमेरिकी बेस की लाइव जासूसी की और फिर सटीक मिसाइलें दागी और अमेरिका को भनक तक नहीं लगने दी है। अब ये नया खुलासा हुआ है जिस तरीके से ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है कि इतनी सटीक जानकारी कैसे ईरान को मिल रही थी। और अब बात करते हैं हिजबुल्लाह ने कैसे ऑपरेशन करते हुए आईडीएफ के जवानों को धूल चटाई। हिजबुल्लाह ने घोषणा की है कि उसने दक्षिण में मुनतार, कफर, जालोद, किरियत समोना की इजरायली बस्तियों को रॉकेट के हमलों से निशाना बनाया है। आज का ऑपरेशन नंबर 1। हिजबुल्लाह ने घोषणा की कि उसने डोविव, सुलोमी, मैटसूफा, येरा, अफदोन, कफर, फादिम, नहारिया और सफात जायोन में इजरायली बस्तियों को रॉकेट हमलों से निशाना बनाया है, जिससे निश्चित रूप से नुकसान हुआ है। आज का ऑपरेशन नंबर 2। हिजबुल्लाह ने घोषणा की है कि उसने किरियात समोना बस्ती को रॉकेट की बौछार से निशाना बनाया, जिससे निश्चित रूप से नुकसान हुआ है। आज का ऑपरेशन नंबर 3। हिजबुल्लाह ने घोषणा की है कि उसने बिन्त जबील शहर के उत्तरी भारी इलाके में वाहनों और इजरायली सेना के सैनिकों के जमावड़े को रॉकेट हमले से निशाना बनाया है, जिससे निश्चित रूप से हताहत हुए हैं। आज का ऑपरेशन नंबर 4। हिजबुल्लाह ने घोषणा की है कि उसने बिन्त जबील शहर के उत्तरी इलाके में वाहनों और इजरायली सेना के सैनिकों के जमावड़े को रॉकेट से दोबारा निशाना बनाया, जिससे निश्चित रूप से हताहत हुए हैं। आज का ऑपरेशन नंबर 5। हिजबुल्लाह ने घोषणा की कि उसने कब्जे वाले गोलान हाइट्स में मसाकाफ अल आम बस्ती को रॉकेट की बौछार से निशाना बनाया। ऑपरेशन नंबर 6। हिजबुल्लाह ने बताया कि उसने मेटाटा सैन्य अड्डे को हमलावर ड्रोनों की एक लेयर से निशाना बनाया है। ऑपरेशन नंबर 7। हिजबुल्लाह ने घोषणा की है कि उसने दिब्बा अल जनूबिया कस्बे के आसमान में एक इजरायली लड़ाकू को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से मार गिराया है और विमान के नष्ट होने की पुष्टि की है। ऑपरेशन नंबर 8। हिजबुल्लाह ने घोषणा की है कि उसने अल खियाम में इजरायली आईडीएफ वाहनों और सैनिकों को रॉकेट हमलों से निशाना बनाया। ऑपरेशन नंबर 9। हिजबुल्लाह ने घोषणा की है कि उसने बियादा गांव में वाहनों और इजरायली सेना के सैनिकों के जमावड़े को रॉकेट हमले से निशाना बनाया, जिससे निश्चित रूप से हताहत हुई है। और ऑपरेशन नंबर 10 ये तस्वीरों में देख सकते हैं। तो हिजबुल्लाह ने 10 ऑपरेशन किए हैं जिसमें आईडीएफ के जवानों को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह पूरी तरीके से चुन चुनकर आईडीएफ के जवानों को, इजरायली सेना को मार रहा है और वो लेबनान में जो कब्जा किया हुआ था वहां से भगा रहा है। इसीलिए देखिए, नेतन्याहू पूरी तरीके से परेशान है, बौखलाए हुए है कि अगर यहां सीज फायर हो जाता है तो फिर से उसको लेबनान पर कब्जा करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वो चाहता है कि सीज फायर ना हो। इसीलिए लेबनान में हिजबुल्लाह उसको बार बार मारता है और पीछे खदेड़ देता है। लेकिन वो चाह रहा है कि किसी तरीके से हम यहाँ पर बॉम्बिंग करके और पूरी बस्तियों को उजाड़ दें और फिर हम जो है, देखिए खबर यह है कि गांव के गांव में कारपेट बॉम्बिंग की गई है। ईरान युद्ध में अमेरिका ने माना अपना बड़ा नुकसान। 2000 करोड़ रुपए का सबसे महंगा ड्रोन हुआ क्रैश। तो ये भी खबर आ रही है कि 2000 करोड़ रुपए तक का सबसे महंगा ड्रोन जो है अमेरिका का इस युद्ध में नुकसान हुआ है। एक एक करके खबर निकलती जा रही है जो बहुत ही खतरनाक है। और देखिए, ट्रंप ने फिर ट्वीट किया है, चीन बहुत खुश है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्थायी रूप से खोल रहा हूं। मैं ये उनके लिए भी कर रहा हूं और पूरी दुनिया के लिए भी। ये स्थिति फिर कभी नहीं होगी। उन्होंने ये मान लिया है कि वे ईरान को हथियार नहीं भेजेंगे। जब मैं कुछ हफ्तों में वहां पहुंचूंगा तो राष्ट्रपति सी मुझे गर्मजोशी से गले लगाएंगे। हम मिलकर समझदारी और बहुत से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। क्या ये लड़ाई करने से बेहतर नहीं है? लेकिन याद रखें, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लड़ने में भी बहुत माहिर है, किसी से भी बेहतर हैं। तो ये ट्रंप ने फिर से कहा है कि चीन के साथ हमारी बात हुई है और वो ईरान को हथियार नहीं देगा। हालांकि चीन का अपना वर्जन है और सबको पता है किस तरीके से ईरान ने चीनी सैटेलाइट लेके अमेरिकी
मिडिल खाड़ी देशों में जो एयरबेस थे उनको किस तरीके से उनकी धज्जियां उड़ाई। और देखिए, एक सर्वे के मुताबिक 51% अमेरिकी मानते हैं कि ईरान पर हमला करने का अमेरिका को फायदा हुआ है, जबकि 22% लोगों की इस बारे में कोई राय नहीं है। 54% लोगों का कहना है कि इस जंग से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पर ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ा है। 52% लोगों का कहना है कि हालात और ख़राब होंगे, जबकि 19% का कहना है कि हालात बेहतर होंगे। तो अमेरिका को महंगाई का ही सामना करना पड़ रहा है और पूरी तरीके से इस युद्ध का असर वहाँ भी दिखा है। और देखिए, ट्रम्प जो है वो शी जिनपिंग को लेटर लिखे हैं। मसूद पेजेश्कियान ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है, जब दुनिया में मुश्किल और बड़े हालात बनते हैं तब देशों की असली पहचान सामने आती है। स्पेन, चीन, रूस, तुर्की, इटली और मिस्र ने जिस तरह से इजराइल के खिलाफ रुख लिया है वे उनकी पुरानी सोच और इतिहास को दिखाता है। तो डिप्लोमेटिक लेवल पर भी ईरान ने सबका दिल जीता है। ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन उसे झुकाने का आत्मसमर्पण कराने की कोशिश नाकाम होगी, यह मसूद पेजेश्कियान ने कहा है। और देखिए, तैयब एर्दोगान ने कहा है, स्थायी युद्ध विराम के बीच लेबनान पर इजरायली हमलों ने शांति वार्ता की उम्मीदों को नुकसान पहुंचाया है। हम सभी पक्षों से बातचीत और इस मौके का फायदा उठाने की अपील करते हैं। इजरायल की सरकार युद्ध विराम से खुश नहीं है और हमें इस प्रक्रिया को कमजोर नहीं करने देना चाहिए। ईरानी सेना के खत्मुल अंबिया कमांडर ने चेतावनी दी है कि अगर यूएस समुद्री नाकाबंदी जारी रही तो वे खाड़ी में, ओमान सागर और लाल सागर में सभी व्यापार रोक देगा। ये ईरानी मीडिया की तरफ से खबर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होगा। अमेरिकी नाकाबंदी को जारी रखना और ईरानी कमर्शियल जहाज़ों को धमकाना युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। ईरानी आर्म फोर्स हेडक्वार्टर के कमांडर के हवाले से फारस न्यूज़ ने यह खबर दी है। ईरानी आर्म फोर्स के कमांडर ने कहा, अगर अमेरिका नाकाबंदी जारी रखता है तो ईरान के सशस्त्र बल फारस की खाड़ी, ओमान सागर और लाल सागर में निर्यात और आयात पर रोक लगा देंगे। ये सबसे बड़ी खबर है। तो खत्मुल अंबिया के प्रवक्ता ने साफ कह दिया है कि अगर उसके जहाज़ों को निशाना बनाया गया तो वो पूरी तरीके से लाल सागर और फारस की खाड़ी, पूरे हर जितने भी रूट्स हैं सबको बंद कर देगा और फिर दुनिया में भयंकर जो है वो तबाही देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने लेबनान में इजराइल को चुन चुन कर आज 10 ऑपरेशन किए हैं, जिसमें आईडीएफ के जवानों को निशाना बनाया गया है। लेकिन इजराइल क्या करता है, वो सिविलियनों को निशाना बनाता है। अब तक लेबनान में कई हजार लोग मारे जा चुके हैं, सोचिए। लेकिन हिजबुल्लाह बार बार उसको खदेड़ता है, गोलान हाइट हो या किरियात समोन हो, हर जगह उसको मारता है और उसको पीछे धकेल देता है। वहीं दूसरी तरफ चाइना और रशिया ने कहा है कि अब दुनिया में एक नया निजाम आने वाला है और उसको हम तय करेंगे, जिसमें ईरान की अहम भूमिका होगी और अमेरिका और इजराइल पूरी तरीके से अब बर्बाद होने वाले हैं। उसके तमाम साथी उसका साथ छोड़ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ एक नया ब्लॉक बन रहा है, जिसमें चाइना, रशिया, ईरान जो है साथ आ रहे हैं और भी तमाम देश इसके साथ चलने को तैयार है। दूसरी तरफ यूरोप और नाटो तमाम देश अमेरिका का साथ छोड़ चुके हैं। तो ये बताता है कि ईरान ने पिछले 40 से ज़्यादा दिन के युद्ध में किस तरीके से अमेरिका को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है और ईरान ने सुपर पावर बनकर उभरा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।